1993 में जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार बनी, उस विधानसभा का मैं भी मेंबर था, जो पहली विधानसभा थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। श्री मदन लाल खुराना जी ने मुझे भी, मैं जनता दल विधायक दल का नेता था और श्री जगप्रवेश चंद्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया। उस समय मुख्यमंत्री का ऑफिस विधानसभा में ही होता था, और हम दोनों को कहा कि भाई देखो, कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है और मुझे एक नए म्युनिसिपल कमिश्नर की आवश्यकता है, और मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव से समय ले रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग मेरे साथ चलें। और उन्होंने ये भी कहा कि संबंध में मैंने आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात की है, उनसे भी आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे साथ चलें। प्रातः 11:30 बजे का समय अगले दिन पीवी नरसिंह राव जी ने दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले पहुंच गए थे। मैं और जगप्रवेश चंद्रा जी, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, मुख्यमंत्री की गाड़ी में लगभग 5 मिनट के बाद पहुंचे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइम मिनिस्टर से आग्रह किया कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी है और खुराना जी चाहते हैं कि दिल्ली में कोई उनका पसंद का म्युनिसिपल कमिश्नर लग जाए। उस समय म्युनिसिपल कमिश्नर थे वीरेंद्र सिंह, और खुराना जी चाहते थे कि सुभाष शर्मा जी को म्युनिसिपल कमिश्नर लगाया जाए। उसी समय नरसिंह राव जी ने टेलीफोन उठाया। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे एस बी चौहान साहब, उनको फोन किया और कहा कि इस तरह से अटल जी आए हैं और दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि वहां फला अफसर को म्युनिसिपल कमिश्नर लगा दिया जाए। ये बात है 23 दिसंबर की, और 31 दिसंबर की रात को सुभाष शर्मा जी की एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर पोस्टिंग हो गई। ये रिश्ता था। 1998 में शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। केंद्र में सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। शीला जी ने मुझे एक बार नहीं अनेकों बार ये बताया कि जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही 1998 से लेकर और 2004 तक, उन्होंने कहा कि मैंने इतना कंफर्ट फील किया, मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं आई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ या भारत के उप प्रधानमंत्री जो जिनके पास जो होम मिनिस्टर भी थे। कहते मेरा सब कुछ स्मूथली चला। उन्होंने यहां तक कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आ गई, चिदंबरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो थोड़ा मुझे उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ मुश्किलें आई। तो ये इस तरह के रिश्ते होते थे। अब शीला जी ने भी इसी व्यवस्था के साथ 15 साल तक दिल्ली को चलाया। 5 साल तक आदरणीय खुराना जी ने, आदरणीय साहिब सिंह जी ने चलाया। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो जाते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं, और हमने अपना रिएक्शन भी दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता है। और मुख्यमंत्री जब ऑनरेबल एलजी को मिलने के लिए गए हैं, तो ऑनरेबल एलजी ने मुख्यमंत्री को ही कहा है कि जो फैसला आया है 1-2 दिन का हमें समय दीजिए, हम उसको स्टडी कर लेते हैं और हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ लागू करेंगे। अब जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी है, किस तरह का व्यवहार सौरभ भारद्वाज जी ने, जो हमारे सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, उनके साथ किया। वो तो सब अखबारों में विस्तार से प्रकाशित हुआ है। मुझे उसके ऊपर कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर भी कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के ऑफिस में रात में घुसकर किस तरह से फाइलें उठा ली जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी यदि मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिख रहे हैं और पत्र में
उन सभी बातों को मेंशन किया गया है। जो भी घटनाएं घटी हैं, किस तरह के उनके मंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसकी चर्चा की है तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा पत्र ऑनरेबल एलजी को लिखना नहीं चाहिए था, टेलीफोन पर बात करनी चाहिए थी। ये सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के बारे में। अब इनके मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के बारे में, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं, अब उनके ऊपर ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। और विधानसभा का सत्र होता है तो एलजी को हाउस के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग गाली देते हैं, चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। कभी ऑनरेबल एलजी की तरफ से कोई कभी भी उस पर कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। यदि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को कोई शिकायतें दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स की ओर से मिलती हैं और एलजी एक पत्र दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एलजी को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था, अरे भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, दिल्ली के मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और यदि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को कोई शिकायत है तो आखिर वो किसको पत्र लिखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो ऑर्डिनेंस आया है उसका स्वागत करता हूं, और मैं समझता हूं कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल को समझ आएगी। वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर उनको दिल्ली के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ओछी राजनीति करना उनको बंद करना चाहिए। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं।